नमस्ते और स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे पुराणों के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो रहस्य, अपार शक्ति और एक बहुत ही बड़े स्केल पर रची गई है। हम बात कर रहे हैं महान पक्षीराज गरुड़ की पौराणिक उत्पत्ति की। आपको पता है, इन कथाओं का सस्पेंस ना बिल्कुल किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए सीधे अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर श्री विष्णु के इस अद्भुत वाहन यानी गरुड़ जी का जन्म हुआ कैसे? ये कोई मामूली घटना नहीं थी दोस्तों। देवताओं, ऋषियों और जादुई शक्तियों वाले उस युग की ये कहानी आज भी हमें हैरत में डाल देती है। विंता और कद्रू के वरदान। कहानी शुरू होती है प्राचीन काल के महान ऋषि कश्यप मुनि और उनकी दो पत्नियों से। एक तरफ कद्रू थीं, जिन्होंने 1000 नागपुत्रों का वरदान मांगा, और दूसरी तरफ थी विंता। विंता ने क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को चुना। उन्होंने सिर्फ 2 बेटों की कामना की, लेकिन शर्त यह थी कि वे उन 1000 नागों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। तो क्रूशल पॉइंट यह है कि यहां हमें बहुत ज्यादा संख्या और अद्वितीय शक्ति के बीच का एक गहरा अंतर देखने को मिलता है। जल्दबाजी का निर्णय और अरुण का जन्म। अब होता क्या है कि कद्रू के 1000 अंडे बहुत जल्दी फूट जाते हैं और उनके नागपुत्र जन्म ले लेते हैं। अपनी सौतन को इतने सारे बच्चों के साथ देखकर विंदा थोड़ी निराश और इम्पेशेंट हो जाती हैं। इसी फ्रस्ट्रेशन और हद से ज्यादा उत्सुकता में वो ये देखने के लिए अपना पहला अंडा समय से पहले ही फोड़ देती हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। और इस जल्दबाजी का नतीजा अरुण का जन्म। क्योंकि अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया गया था, अरुण का शरीर केवल आधा ही विकसित हो पाया था। जरा सोचिए, ये विनीता की अधीरता का कितना दिल तोड़ने वाला परिणाम था। हालांकि शरीर अधूरा होने के बावजूद उनकी नियति पूरी तरह दिव्य थी, क्योंकि वो आगे चलकर भगवान सूर्यदेव के दिव्य सारथी बने। 500 वर्षों की प्रतीक्षा। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये है कि हम यहाँ कुछ दिनों या महीनों की बात नहीं कर रहे हैं। 500 साल। अपनी उस पहली गलती के बाद अपने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए विनीता को पूरे 5 सदियों तक इंतजार करना पड़ा। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसकी हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इस टेंशन को महसूस कीजिए। पहले साल में अरुण का समय से पहले जन्म हुआ, जो एक ट्रेजेडी थी। फिर 250 साल बीत गए, विंटा बस मौन रहकर घबराहट में इंतजार करती रहीं। और फाइनली पूरे 500 साल बाद वो दूसरा अंडा फूटने के लिए तैयार हुआ। इतने लंबे समय का ये सस्पेंस इस पल को वाकई कहानी का सबसे शानदार हिस्सा बना देता है। गरुड़ का दिव्य अवतार। और फिर वो पल आया जिसने मानो पूरे ब्रह्मांड को झकझोर कर रख दिया। पुराणों में इस अद्भुत क्षण का वर्णन बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कोटि सूर्य प्रभे यानी करोड़ों सूर्यों की चमक। जब गरुड़ जी ने अपना कवच तोड़ा तो उनसे निकलने वाली रोशनी इतनी तेज और चकाचौंध करने वाली थी कि लगा मानो एक साथ करोड़ों सूर्योदय हो गए हों। बिल्कुल अद्भुत। आग की तरह धधकते हुए गरुड़ का ये रूप सिर्फ चमकीला ही नहीं था, उनकी असीमित शक्ति और ऊर्जा को देखकर स्वर्ग में बैठे देवता तक हैरान और थोड़े भयभीत रह गए थे। गरुड़ का जन्म सच में एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना थी जिसकी गूंज तीनों लोकों में महसूस की गई। अगर उनकी शक्तियों की बात करें तो 5 सदियों बाद अंडे से निकले इस पक्षीराज के पास बिल्कुल बेजोड़ दिव्य ऊर्जा थी। और सबसे कमाल की बात, वो जन्म लेते ही तुरंत आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने लगे। कद्रू के नागों की तुलना में उनकी ये सुप्रीम पावर उन्हें पूरी तरह से अलग और अद्वितीय बनाती है। मां की दास्यता से मुक्ति। अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ये पूरा एक्शन सीक्वेंस बहुत ही फास्ट और थ्रिलिंग है। गरुड़ जन्म लेते ही सीधे स्वर्ग की ओर उड़ गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी ताकत से उन देवताओं को भी हरा दिया जो अमृत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने उस भारी सुरक्षा वाले अमृत को हासिल किया और उसका इस्तेमाल अपनी मां विनीता को कद्रू की गुलामी से हमेशा के लिए आजाद कराने में किया। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा महाकाव्य है जो एक सिंपल सी पारिवारिक दुश्मनी को श्री विष्णु के सर्वोच्च दिव्य रक्षक की उत्पत्ति में बदल देता है। एकदम अलग अलग इच्छाओं और 500 सालों के इंतजार से प्रेरित होकर इन अविश्वसनीय घटनाओं ने गरुड़ की उस महान लेजेंड को जन्म दिया जिसे हम आज जानते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। एक तरफ जल्दबाजी से हुई वो त्रासदी है जहां अरुण अधूरे रह गए, और दूसरी तरफ 500 साल के दर्दनाक इंतजार के बाद मिली वो शानदार जीत है। इन दोनों के बीच दिव्य शक्ति की अंतिम कीमत वास्तव में क्या है? ये एक ऐसा डीप थॉट है जो इस पौराणिक महाकाव्य को हमेशा अमर बनाए रखता है।